वास्तु इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों होता है? अगर जहाँ रहते हैं वो चीज़ें डिफेक्टिव हुई तो असर आपकी लाइफ पर भी पड़ेगा। हम कह सकते हैं कि वास्तु से जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनकी हेल्थ वेल्थ सारी चीज़ें इफेक्ट होती हैं। एक घर में जो भी रहते हैं उनकी हर कुछ उस वास्तु पर डिपेंड करती है। जैसे कि दीपावली भी है, तो कौन कौन से देवता हमें इस दौरान विराजित करने चाहिए? तो गणेश लक्ष्मी सबसे अच्छे देवता हैं जो गृहस्थ को रखने चाहिए कि गणेश लक्ष्मी लें, ठोस मूर्तियां लें, अंदर से खोखली मूर्तियां ना हो, मिट्टी की हो तो बेस्ट है। सबसे ज़्यादा बात मैम कलर्स के सिलेक्शन को भी लेकर के होती है। बिल्कुल, कलर थेरेपी तो अपने आप में एक कंप्लीट थेरेपी है। तो ऑफिस में भी क्या लाइट कलर्स ही प्रेफर करने चाहिए? तो आपका प्रोफेशन है तो उस प्रोफेशन से जुड़े हुए जो प्लैनेट है आप उन कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम फर्नीचर्स का सिलेक्शन करते हैं घर के लिए तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? तो जिस डायरेक्शन में जो कलर सूट करता है फर्नीचर भी उस डायरेक्शन में उसी कलर का होना चाहिए। कि जो मनी का फ्लो है बिजनेस में वो बहुत कम हो गया है, काफ़ी उपाय होने के बाद भी नहीं होता, तो इसका क्या तरीका है? हेलो एंड वेलकम टू द अमित शर्मास पॉडकास्ट। हमारे इस पॉडकास्ट में जिस तरह से हम लगातार बहुत सारे नॉलेज के सेगमेंट्स लेकर के आ रहे हैं, तो आज हम बात करने जा रहे हैं वास्तु पर कि वास्तु आपके घर, ऑफिस, बिजनेस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है, किस तरह से एक सही कंसल्टेंसी आपकी फ्यूचर को बहुत ज़्यादा ग्रोथ दे सकती है, और अगर आप कहीं मिसगाइड होते हैं तो किस तरह के लॉसेस आपको देखने को मिलते हैं। ये सारी चीज़ें आज के सेशन में हम कवर करेंगे और हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर सीमा जिंदल जी। मैम, बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। हेलो अमित, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू सो मच मैम। और मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि मैम गोल्ड मेडलिस्ट हैं वास्तु में, एस्ट्रोलॉजी करती हैं, न्यूमरोलॉजी में मैम को महारत हासिल है। इसके अलावा कंसल्टेंसी भी ये देती हैं, टैरो कार्ड रीडिंग भी मैम करती हैं और रिग्रेशन थेरेपी के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट के तौर पर मैम जानी जाती है। न सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इनकी जो क्लाइंटेज है वो हमें देखने को मिलती है। मैम, वास्तु को लेकर के बहुत सारी बातें लोगों के घर में होती हैं, और अब तो ऐसा हो गया कि जब भी हम कोई घर बनाते हैं, घर खरीदते हैं, तो सबसे पहले हम दिशाएं देखते हैं कि किस तरह से वो फेस करता है, कौन सा फेसिंग घर है, और वास्तु इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों होता है? वास्तु का मतलब ये है कि आप जहाँ रहते हैं जी। अगर जहाँ रहते हैं वो चीज़ें डिफेक्टिव हुई तो फिर उसका असर आपकी लाइफ पर भी पड़ेगा, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जैसा आपका आसपास का एनवायरनमेंट है वैसा आपका शरीर है, और जैसा आपका शरीर है वैसे ही आपका ब्रह्मांड है। तो अगर हम वास्तु की एनवायरनमेंट को पॉजिटिव नहीं रखेंगे तो हमारा शरीर भी उस पर भी अफेक्ट आएगा, और बहुत सारी हमारी चीज़ें जो कि संसारिक जीवन में हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए, जो उन चीज़ों से हम दूर हो जाएंगे। तो अपनी लाइफ को हेल्दी बनाने के लिए, वेल्दी बनाने के लिए, पीसफुल बनाने के लिए, मतलब हेल्थ, वेल्थ, पीस और प्रॉस्पेरिटी की गारंटी के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए हमें वास्तु को फॉलो करना चाहिए। हम कह सकते हैं कि वास्तु से जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनकी हेल्थ वेल्थ सारी चीज़ें इफेक्ट होती हैं। जिस घर में एक घर में जो भी रहते हैं उनकी हर कुछ उस वास्तु पर डिपेंड करती है। सारी चीज़ें, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, एजुकेशन हो, एवरीथिंग हम वास्तु से देख सकते हैं। बिल्कुल। मैम, अक्सर जब भी हम घर परचेस करते हैं तो मोस्टली लोग कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट फेस्ड में लेना प्रेफर करना चाहिए, और कई बाकियों के घर जो कि इस फेस में नहीं होते, तो क्या उनकी लाइफ कोई प्रॉब्लमेटिक होती है? ऐसा कुछ फेसिंग वाला सिस्टम होता है वास्तु में? वास्तु में फेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और आपने बिल्कुल सही कहा है कि नॉर्थ ईस्ट अच्छा होता है, लेकिन ऐसा ये कहना गलत होगा कि कोई दिशा खराब होती है। जी। दिशा कोई भी खराब नहीं होती है, सारी दिशाएं अपने आप में अच्छी हैं। आपका काम क्या है, कौन से आपकी वर्किंग है, उसके अकॉर्डिंग दिशाएं निर्धारित होती हैं कि आपका अगर काम कम्युनिकेशन का है तो आपको कौन सी दिशा सूट करेगी, किसी का लोहे का काम है तो उसको कौन सी दिशा सूट करेगी, किसी का कोयले का काम है, कोई टीचिंग प्रोफेशन में है, कोई आर्मी में है, तो हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग दिशाएं निर्धारित हैं। तो अगर ये कहना कि एक पर्टिकुलर दिशा हर एक किसी को सूट करेगी तो ये ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। सारी दिशाएं हमारे लिए शुभ हैं। बहुत सारे लोग साउथ फेसिंग को बुरा मानते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जो वर्ल्ड में बहुत धनवान लोग हैं, चाहे आप अपने आसपास के लोगों को देख लें, चाहे वर्ल्ड को देख लें, तो आप देखेंगे कि वो साउथ फेसिंग घरों में ही रह रहे हैं। तो ये मिथ भी कि साउथ फेसिंग में घर में रहने से आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना होगा या वो घर गलत होते हैं, ऐसा नहीं है। आप किसी भी दिशा के घर ले सकते हैं, अंदर जो कंस्ट्रक्शन है वो वास्तु के अकॉर्डिंग होना चाहिए, या फिर आसपास की नेचुरल कंडीशन जो है वो अगेंस्ट वास्तु नहीं होनी चाहिए। दोनों चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है कि घर का कंस्ट्रक्शन अच्छा हो और आसपास का जो नेचुरल कंडीशन है वो भी आपके फेवर में हो। अगर दोनों चीज़ें बेहतर होती हैं तो आप किसी भी दिशा के घर में रह सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। बिल्कुल। स्थान दोष मैम क्या रहता है? स्थान दोष में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि किसी गलत डायरेक्शन में नदी का होना, खाई का होना, पहाड़ का होना, या फिर कोई स्कूल होना, हॉस्पिटल, शमशान, कोई टी पॉइंट पे होना,
तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो वेद में या स्थान दोष में शामिल होती हैं। कई बार कोई ज़मीन जो ऐसी होती है वो शमशान भूमि पर ही प्लॉट कटिंग कर दी जाती है, तो वहाँ तो पूरा का पूरा शल्य है ज़मीन के अंदर, पता नहीं कितने सालों से, हज़ारों सालों से वहाँ पर डेड बॉडीज़ डाली जा रही हैं, तो वहाँ पर बहुत नेगेटिविटी है। क्योंकि जब भी कोई डेड बॉडी जब पंच तत्वों में विलीन होती है तो उस समय पर एक अलग तरीके की गैस निकलती है, रिलीज होती है वो, तो वहाँ पर वो एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस इंसान के लिए बहुत हानिकारक होती है। जी। सबसे ज़्यादा बात मैम कलर्स के सिलेक्शन को भी लेकर के होती है कि अगर आपका घर है तो हम आजकल देख रहे हैं मोस्टली लोग लाइट कलर, ऑफ वाइट कलर, इस तरह के कलर्स बहुत ज़्यादा चूज़ करते हैं, तो इसके पीछे भी क्या वास्तु को हम माने? बिल्कुल, कलर थेरेपी तो अपने आप में एक कंप्लीट थेरेपी है, और लाइट कलर्स तो हमेशा ही अच्छे होते हैं जी। क्योंकि उसमें आपको बहुत सोचना नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप डार्क कलर किसी खास दिशा में प्लेस कर रहे हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस दिशा के लिए कौन सा कलर है जी। और वो भी डार्क कलर क्या होता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, बहुत ज़्यादा हीट ले लेते हैं। आपका घर जितना कम एब्जॉर्ब करे एनर्जी, जितने हीट कम आए आपके घर में, उतना अच्छा होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लाइट कलर ही प्रीफर करें। जैसे मैम कौन से कलर्स घर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं? वाइट और ऑफ वाइट तो हमेशा ही अच्छा होता है, आप चाहे तो पूरे चारों तरफ पूरे घर में लगा सकते हैं। लेकिन कुछ स्पेसिफिक कलर है, जैसे कि ब्लू कलर है वो आपको नॉर्थ ईस्ट ही यूज़ करना चाहिए, और येलो कलर है उसको आपको साउथ वेस्ट में ही यूज़ करना चाहिए। तो अगर आप येलो नॉर्थ में लेते हैं या फिर ब्लू कलर साउथ वेस्ट में लेते हैं तो दोनों ही बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं। कई बार कुछ लोग पेंटिंग्स लगा देते हैं, तो आपने येलो कलर की पेंटिंग या नॉर्थ में लगा दी या ब्लू कलर की पेंटिंग पानी वाली साउथ वेस्ट में लगा दी, तो वो बहुत नुकसानदायक होती है। तो कई बार तो हम जब साइट विजिट के लिए जाते हैं तो हमें कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, खाली कुछ पेंटिंग्स और कुछ कलर चेंजेस से ही काफ़ी कुछ इफेक्ट आ जाते हैं। अच्छा, तो मैम ये जो चीज़ है वो घर के लिए हो गई, लेकिन अगर ऑफिस है तो ऑफिस में भी क्या लाइट कलर्स ही प्रेफर करने चाहिए? बिल्कुल करने चाहिए। अगर आप कुछ खास आपका प्रोफेशन है तो उस प्रोफेशन से जुड़े हुए जो प्लैनेट है आप उन कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई हमारा ये प्रोफेशन है। जैसे अगर आपका किसी गवर्नमेंट जॉब में है तो आपको सन के कलर्स सूट करेंगे, क्योंकि सन जो है वो रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट को, अथॉरिटी को, तो आप उस तरह के कलर्स यूज़ कर सकते हैं। तो आपका काम क्या है वो डिपेंड करता है आपके कलर्स आपको क्या सूट करेंगे। लेकिन फिर भी जो डायरेक्शंस हैं उस डायरेक्शंस में हमें वही कलर यूज़ करने चाहिए। और वास्तु तो वास्तु है, चाहे घर हो चाहे ऑफिस हो, आप जहाँ वास करते हैं, ऑफिस में भी तो आप 8-10 घंटे काम करते हैं, एक तरीके से वो भी तो आपका सेकंड होम है। तो आप इतनी देर अगर वहाँ वर्किंग करते हैं तो एनर्जी फील्ड वहाँ की भी तो स्ट्रांग होनी चाहिए। बिल्कुल। तो कहीं भी एक आप ईंट भी रखते हैं, कहीं भी कंस्ट्रक्शन का छोटा सा भी अगर पार्ट है तो वहाँ वास्तु है। तो ये सोचना है कि ऑफिस में वर्क करेगी कि नहीं, किराए के घर में वर्क करेगी कि नहीं, फ्लैट में वर्क करेगी कि नहीं, बहुत सारे सवाल आते हैं हमारे पास इस तरह के कि हम तो फ्लैट में रहते हैं तो क्या वास्तु एप्लीकेबल है, किराए के मकान में रहते हैं तो क्या वास्तु एप्लीकेबल है? बिल्कुल एप्लीकेबल है, क्योंकि 5 एलिमेंट्स ये नहीं देखते कि आपका घर किराए का है या फिर आप फ्लैट में रह रहे हैं। वो तो हर जगह वैसे ही एक्टिवेट होंगे जैसे जो उनकी नेचर है, नेचर के अकॉर्डिंग। किराए के घर में कई बार लोगों को ये भी डाउट होता है कि भाई मकान मालिक तो कलर चेंज नहीं करने देगा, तो ऐसे में क्या कुछ और उपाय वो कर सकते हैं? बहुत सारे उपाय हैं, कोई ज़रूरी नहीं कलर, मैंने आपको बताया कलर एक थेरेपी है जी। तो कलर के अलावा बहुत सारी थेरेपीज़ हैं, बहुत सारी रेमेडीज़ हैं जो हम कर सकते हैं, तो आप उन पे जा सकते हैं। मैं तो खासतौर पर वैदिक पे ही काम करती हूँ, तो वैदिक रेमेडीज़ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देती है। तो वैदिक रेमेडी के थ्रू आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। क्या रहता है मैम इसमें? वैदिक रेमेडी वैदिक तरीके से ही काम किया जाता है। इसमें जो प्लैनेट्स होते हैं, जैसे मार्स है जी, तो मान लीजिए किसी का साउथ ईस्ट कटा हुआ है, मतलब उसका मार्स जो है साउथ और साउथ ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मार्स मंगल का प्रभाव, काम करने की इच्छा ना होना, काम के रिजल्ट ना आना, शरीर थका हुआ रहना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी अगर साउथ ईस्ट कटा है तो वहाँ पे मार्स और वीनस की एनर्जी को एक्टिवेट करके हम उसको अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो वो वैदिक तरीके से ही, उसमें बहुत सारे यंत्र होते हैं, बहुत सारे करीब 100 तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हमारी वैदिक रेमेडी में यूज़ होते हैं। वो सारे प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है मैम। कई बार जैसे हो सकता है कि कई लोग ना वास्तु की कंसल्टेंसी नहीं लेते, उनको लगता है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, खासकर जो मिडिल क्लास हो गए, लोअर मिडिल क्लास है, वो लोग नहीं लेते, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी? उनके लिए मैं सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर नया मकान बना रहे हैं तो कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि मकान, अगर आप कोई भी फेसिंग हो, आपका दरवाज़ा सही दिशा में हो, आपके बेडरूम की डायरेक्शन सही हो, किचन की डायरेक्शन सही हो, टॉयलेट गलत दिशा में ना बने हुए हो। सिर्फ उतना भी अगर आप ध्यान दे के बना लेते हैं तो भी बहुत बहुत अच्छा है। और वास्तु की कंसल्टेंसी इतनी महंगी भी नहीं है कि कोई इसको अफोर्ड ना कर सके, क्योंकि जब आप कोई घर बनाते हैं तो आप मान के चलिए कि 10, 20, 30 लाख तो आप डाल रहे हैं किसी मकान में।
तो वास्तु की फीस इतनी ज़्यादा भी नहीं होती कि आप किसी से कंसल्ट ना कर सकें हाँ। या कोई मिडिल क्लास उनको हायर ना कर सके वास्तु कंसल्टेंट को, तो बहुत आसानी से हायर कर सकते हैं और एक बेस्ट मकान बना सकते हैं, क्योंकि कोई भी मकान आप कम से कम 50, 100, 500 सालों के लिए बनाते हैं और आपकी बहुत सारी जनरेशन वहाँ रहने वाली है उस मकान में। तो जब हम इतनी लंबी प्लानिंग कर रहे हैं तो वो प्लानिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए, ताकि जो आप और आपके आने वाली जनरेशन है वो वहाँ पर बहुत सुखमय जीवन व्यतीत कर सके। तो इसमें मुझे लगता है कि कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए और वास्तु का सजेशन जब घर बना रहे हैं तब ज़रूर ले लेना चाहिए। बिल्कुल, सजेशन आपको लेना चाहिए और मैम से भी आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं। मैम, कई बार होता है कि हमने सारी चीज़ों का ध्यान रख लिया जो आपने बताई, लेकिन जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके बीच में काफ़ी मनमुटाव हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, तो क्या इसमें भी हम कह सकते हैं वैदिक थेरेपी से हम इसे दूर कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मनमुटाव के लिए बहुत सारी दिशाएं जिम्मेदार होती है, खास तौर पे ईस्ट और वेस्ट एक्सिस, वो भी साउथ की तरफ से। देखिए 2 जोन होती हैं, एक तो चंद्रमा की जोन होती है, एक सूर्य की जोन होती है। तो ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट, ये वाली जोन डिस्टर्ब होने से फैमिली का जो रिदम है, फैमिली की जो एनर्जी है वो डिस्टर्ब होती है। तो जब इस पर काम किया जाता है, क्योंकि जो बने हुए मकान हैं आजकल तो बिल्डर्स मकान बना के देते हैं, फ्लैट्स बने हुए मिलते हैं, तो वहाँ पर हमें वो एनर्जी का बैलेंस नहीं मिलता है जी। तो वहाँ पर हम किसी हद तक इस एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं, वहाँ पर एनर्जी का बैलेंस लेना चाहिए। साउथ ईस्ट अगर बढ़ा हुआ है तो एंगर इशू बहुत ज़्यादा होगा, आपस में झगड़े होंगे, कई बार वायलेंस भी क्रिएट होता है, बहुत ज़्यादा वायलेंट भी हो जाते हैं लोग, कई बार सुसाइडल अटेम्प्ट भी कर जाते हैं, कई बार मर्डर भी हो जाते हैं आपसी झगड़ों में। तो कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट दिशाएं इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। तो ईस्ट से वेस्ट का एक्सेस जो कि साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट जिसमें शामिल है, इस एक्सेस पे काम करने की ज़रूरत होती है। जब इस एक्सेस पे प्रॉपर काम किया जाता है, अगर यार आपका घर है, इंडिपेंडेंट बंगलो है, तब तो आप उसको प्रॉपर तरीके से कंस्ट्रक्शनल चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन जब कंस्ट्रक्शनल चेंजेस पॉसिबल नहीं होते हैं तो फिर हमें एनर्जी और रेमेडी वर्क पे जाना चाहिए, उसके थ्रू हमें इस एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल। और कई बार हम देखते हैं मैम कि जो मनी का फ्लो है बिजनेस में वो बहुत कम हो गया है, काफ़ी उपाय होने के बाद भी नहीं होता, तो इसका क्या तरीका है, इसे कैसे हम दूर कर सकते हैं? देखिए वास्तुशास्त्र में धन की 10 दिशाएं होती हैं जी। तो मनी का फ्लो किस वजह से कम हुआ है? कई बार क्या होता है कि हम किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और हमारे दिमाग में अच्छे आइडियाज़ ही नहीं आ रहे हैं। पहला तो ये कि हम उसको वर्किंग को कैसे करें, ये हमारा दिमाग प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। जी। दूसरा, प्लानिंग हमारे पास पूरी है, दिमाग प्रॉपर काम कर रहा है, प्लानिंग पूरी हो गई, लेकिन उसको ओरिएंटेशन में दिक्कत आ रही है, ओरिएंटेशन नहीं हो रहा। दूसरी प्रॉब्लम ये हुई कि ओरिएंटेशन की प्रॉब्लम है। तीसरी प्रॉब्लम की माइंड भी प्रॉपर काम कर रहा है, वर्क ओरिएंटेशन भी प्रॉपर है, लेकिन ओरिएंटेशन के बाद भी जो स्मूथली वर्किंग होती है वो वर्किंग नहीं हो पा रही है। मतलब एक किक स्टार्ट होना चाहिए वो स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। मतलब हमने सब प्लान कर लिया, सब कुछ रेडी है, लेकिन वो स्टार्ट होने में डिले हो रहा है किसी भी वजह से। थर्ड प्रॉब्लम ये आई। चौथी प्रॉब्लम ये होती है कि सब कुछ स्टार्ट हो गया लेकिन कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही है। पता चला मार्केट में डिमांड खत्म हो गई या फिर हमारी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से फैक्ट्री को बीच में रोकना पड़ा। तो कौन सी प्रॉब्लम आपकी है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। तो धन स्थान पर जब हम काम करते हैं तो इन सारी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग ही धन स्थान पर काम किया जाता है, और जब उस पर काम किया जाता है तो फिर वो जो ब्लॉकेजेस ओपन होते हैं, जो एनर्जी प्रॉपर ओपन होती है, उसके बाद सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो माइंड को भी एक्टिव करने की बहुत सारी दिशाएं हैं कि आप जब तक अच्छी सोच क्रिएट नहीं करेंगे अच्छा काम कैसे करेंगे। क्योंकि पहली तो विचार सबसे इम्पोर्टेंट है। विचार शुद्धि, संकल्प से ही हम बोलते हैं कि सिद्धि हो जाती है। अगर संकल्प स्ट्रांग है तो काम अपने आप ही सिद्ध हो जाता है। तो अगर संकल्प में कोई कमी है, संकल्प में बहुत स्ट्रांग हम नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर भी काम करने की ज़रूरत है। तो माइंड की अपने आप में 10 पॉइंट हैं। तो जब हम किसी के लिए वास्तु का काम करते हैं तो हम सारी चीज़ों को एक्टिवेट करते हैं, चाहे वो माइंड की चीज़ें हों, चाहे वो फाइनेंस की, मतलब कि वेल्थ की हों, तो सारे पॉइंट एक्टिवेट किए जाते हैं ताकि सही दिशा में प्रॉपर काम किया जा सके। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी बात आपने बताई, और इन सारे पॉइंट्स पे काम सिस्टमेटिकली हो तभी इसके रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे। और जैसे कि मैम आपने बताया कि दिशाओं का बहुत इसमें महत्व होता है, तो घर की दिशाओं में कौन सी चीज़ें आप सजेस्ट करेंगे व्यूअर्स को कि रखनी चाहिए, और बेसिक गलतियाँ लोग क्या करते हैं? बहुत सारी गलतियाँ लोग जो करते हैं, अभी दिवाली समझ लीजिए हमारे आसपास ही है। और सबसे पहली चीज़ कि जो चीज़ें आपके 1 साल से इस्तेमाल नहीं हो रही हैं, वो मान लीजिए कि वो आपके लिए कबाड़ हैं, उसे अपने घर से निकाल दीजिए। वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट करती है। कपड़े क्यों ना हो डोनेट कर दीजिए, इसका मतलब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। किसी का भला हो जाएगा और आपके घर से जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, अपनी स्पेस को खाली रखिए।
कई लोग बहुत ज़्यादा कबाड़, इलेक्ट्रॉनिक का सामान, बेड के अंदर कई बार इलेक्ट्रॉनिक का सामान भर के रखते हैं, कुछ होली बुक्स भर के रखते हैं। तो बेड के अंदर रात के जो 8 घंटे आप सो रहे हैं वो बहुत पीसफुल और बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अगर लोहे का सामान, इलेक्ट्रॉनिक का सामान, कुछ जूते चप्पल, इस तरह की चीज़ें बेड के अंदर भर के रखी हैं तो ये बहुत नेगेटिव है आपके लिए। आप शांति से सो नहीं पा रहे हैं और वो प्रोडक्टिविटी अगले दिन नजर आने वाली है आपकी। होली बुक्स रख सकते हैं, जैसा आपने होली बुक भी नहीं रख सकते हैं। हाँ, बेड के अंदर ये सब चीज़ें नहीं, एक्चुअली में बेड के अंदर खाली होना चाहिए जी। लेकिन जगह की कमी के कारण लोग बेड के अंदर सामान भर के रखते हैं। तो बेड के अंदर सामान भर के रखने से जो मैग्नेटिक वेव्स है वो प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाती हैं और प्रॉपर फ्लो नहीं होने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है बॉडी में और वो जो रुकावट आती है वो अगले दिन की प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट डालती है। तो बेड के अंदर का सामान ना रखें। सेंटर पॉइंट ब्रह्म स्थान जो है वो एनर्जी का क्रिएशन है। कई बार हम उस पॉइंट को डिस्टर्ब कर देते हैं जी। जैसे वहाँ पर पानी का कोई सोर्स होना या वहाँ पे बहुत बड़ा स्टोर होना, बहुत हैवी सामान रखना, तो वहाँ जितना हल्का रखेंगे और पानी तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए वहाँ पे जी। तो पानी का कोई स्टोरेज ना हो और वो जो एरिया है वो बिल्कुल हल्का हो ताकि एनर्जी का क्रिएशन प्रॉपर हो सके। एनर्जी प्रॉपर क्रिएट होगी तो चारों दिशाओं में प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट होगी जी। और जब चारों दिशाओं में डिस्ट्रीब्यूट होगी तो आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वो सेंटर पॉइंट को भी आपको क्लीन रखना है, अच्छा रखना है। तीसरी चीज़, नॉर्थ ईस्ट के डिफेक्ट नहीं होने चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में कई बार टॉयलेट्स आ जाती हैं, कई बार वो हिस्सा कटा फटा गंदा होता है तो वो मेंटल क्लैरिटी नहीं आने देता और जब तक, मैंने आपको बताया कि जब तक आप मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे आपकी वर्किंग बहुत पुअर रहेगी। तो मेंटली स्ट्रांग होने के लिए आपको नॉर्थ ईस्ट का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो कुछ छोटी छोटी इस तरह की चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं कि बहुत कूड़ा कबाड़ नॉर्थ ईस्ट में ना रखें। प्योर वाटर, शुद्ध पानी, बोरिंग होना चाहिए वहाँ पे, सुंदर होना चाहिए वो एरिया क्योंकि वो मंदिर का एरिया है, वहाँ बहुत ज़्यादा एनर्जी है उस एरिया में, मतलब वो देवताओं का स्थान है। तो वहाँ पर हमें शुद्धता, साफ सफाई और कुछ इस तरीके से क्लीनलीनेस, जैसे हम अपने चेहरे को साफ करते हैं बिल्कुल वैसे ही सफाई सुंदरता वहाँ पर होनी चाहिए। और अगर कुछ लोटस पॉन्ड या कुछ पानी की व्यवस्था अच्छी कर सकें तो बहुत अच्छा है। घर पर जैसे हम मंदिर स्थापित करते हैं, जैसे कि दीपावली भी है, तो कौन सा दिन आप सजेस्ट करेंगे कि वो शुभ होना चाहिए और कौन कौन से देवता हमें इस दौरान विराजित करने चाहिए? देखिए, धनतेरस से तो हमारी पूजन की परंपरा ही शुरू हो जाती है। तो गणेश लक्ष्मी सबसे अच्छे हमें मतलब देवता हैं जो गृहस्थ को रखने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे देवता हैं जो गृहस्थ को नहीं रखने चाहिए। लेकिन गणेश लक्ष्मी, चूँकि लक्ष्मी जी धन की देवी हैं, लेकिन लक्ष्मी जी के धन का डिस्ट्रीब्यूशन सही से हो इसकी कौन गारंटी लेता है? गणेश जी लेते हैं, क्योंकि वो बुद्धि के देवता हैं। और लक्ष्मी जी ने गणेश जी को पुत्रवत माना है। और जहाँ पर लक्ष्मी जी विष्णु जी के साथ में नहीं होती है वहाँ गणेश जी साथ में होते हैं। तो आप देखेंगे जब ये 4 महीने जब विष्णु जी अपने शयन में हैं तब ये समय दीपावली का त्यौहार आता है। तो लक्ष्मी जी अपने पुत्र गणेश जी के साथ में विद्यमान होती हैं ताकि वो अपने भक्तों को पूरी मतलब एक समझदारी के साथ पहले धन दें और धन को इस्तेमाल करने की समझदारी भी मिले। तो गणेश लक्ष्मी का पूजन दिवाली और हमेशा ही मतलब पूरे साल आप गणेश लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं वहाँ पर स्थापित करके। और स्थापित करने का अपना विधान है, जैसा कि आप जानते हैं वो एक प्रॉपर विधान है। अगर हमारे दर्शक अगर इच्छुक होंगे तो हम बिल्कुल उस बारे में भी, अच्छा, अभी जानना चाहते हैं तो ठीक है, हम उसके बारे में भी ले सकते हैं कि गणेश लक्ष्मी की जो स्थापना है या तो पीला कपड़ा या लाल कपड़ा, आप दो में से एक चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत लंबा नहीं होगी, मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको बताऊंगी कि जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगी। कि गणेश लक्ष्मी लें, ठोस मूर्तियाँ लें, अंदर से खोखली मूर्तियाँ ना हो, मिट्टी की हो तो बेस्ट है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस की, प्लास्टिक की, कांच की, इस तरह की मूर्तियाँ नहीं होनी चाहिए। और मैं प्रेफर करती हूँ कि मूर्तियाँ थोड़ी छोटी हों। जो लोग हर साल मूर्तियों को विसर्जन करके नई मूर्तियाँ लाते हैं उनके लिए 9 इंच मूर्ति ठीक है, लेकिन अगर मूर्तियों को परमानेंट स्थापित करना है तो घर उनके लिए सही जगह नहीं है। उससे अच्छा है कि आप फोटो या चित्रपट की सेवा करें, मतलब फ़ोटो लगाएं गणेश लक्ष्मी जी की। तो जो ठोस मूर्तियाँ हैं अगर रखना चाहते हैं तो वो छोटी होनी चाहिए। कई लोग चांदी की मूर्तियाँ रखते हैं तो वो छोटी मूर्तियाँ रखें, मतलब वो 4 अंगुल, इतनी इससे ज़्यादा ऊंची मूर्तियाँ नहीं होनी चाहिए अगर चांदी की रख रहे हैं आप तो, या पीतल की, कांसे की भी बहुत लोग रखते हैं, तो ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, पूरब और पश्चिम पूजा होनी चाहिए, या तो भगवान जी पूर्वमुखी बैठे या पश्चिम मुखी बैठे हैं, 2 दिशाएं बिल्कुल बेस्ट होती हैं। तो आपका मुख जो है पूजा करते वक्त या तो पूर्व होगा या पश्चिम होगा। लाल या पीला आसन होना चाहिए। और जो कुछ खास चीज़ें दिवाली पे उनको अर्पित कर सकते हैं वो है, एक तो हल्दी की गांठ, कमल कट्टे का जो फल होता है कमल कट्टा, और कमल का फूल लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है।
केले का पेड़ उनके उसके बंधनवार सजा सकते हैं, केले के पेड़ की मतलब छाँव में गणेश लक्ष्मी की स्थापना कर सकते हैं। गुड़ और धनिया लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय। धनिया क्या है, बहुत तेजी से ग्रो होता है, मतलब आपकी धन जो है धनिया की तरह ग्रो करे, तो इसके लिए गुड़ धनिया उनको समर्पित किया जा सकता है। खीर बनाई जा सकती है, खीर लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है, तो छोटा सा हवन करके थोड़ा सा खीर उसमें हवन में डाल के और लक्ष्मी जी को अर्पित करना चाहिए। खीर का भोग लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। अष्ट लक्ष्मी, खासतौर पर वैभव लक्ष्मी जो वैभव प्रदान करने वाली देवी हैं, वो खीर से बहुत प्रसन्न होती हैं। तो ये अपने घर को कमल के फूल जो मेन डोर है वहाँ रंगोली और कमल के फूल से सजाएं। कमल का फूल लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। कहीं पर भी घर में गंदगी ना हो, प्रॉपर फ्रेग्रेंस हो, और मेन डोर को तो बहुत खूबसूरती से तैयार करना चाहिए क्योंकि लक्ष्मी का आगमन जो है वो मुख्य द्वार से होता है। लक्ष्मी जी को पसंद है अल्पना, चावल की रंगोली, तो अगर चावल की रंगोली डाल के आप सजावट करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय हैं। तो पहले गणेश जी को टीका अर्पित करके गणेश जी की पूजा स्थापित मतलब पूजा करके उनका आवाहन करके फिर लक्ष्मी जी को आह्वान करें। और आप देखेंगे हमारे यहाँ शास्त्रों में बहुत सारे देवताओं का आह्वान किया जाता है, पूजा की जाती है, लेकिन अंतिम में क्या कहा जाता है कि जो जो देवता बुलाए गए हैं वो सब अपने स्थान पर जाएं, गणेश लक्ष्मी जी मेरे घर पे विराजमान हैं। तो गणेश लक्ष्मी हमेशा आपके घर पे विराजमान रहने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनको खुशी प्रदान करने वाली हैं। एक चांदी का सिक्का रख सकते हैं, कौड़ी अर्पित कर सकते हैं, और शंख की भी पूजा की जा सकती है क्योंकि शंख उनका भाई है जो कि समुद्र से निकला है। तो इस तरीके से हम गणेश लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये तो मंदिर पे बात होगी, लेकिन अगर हम फर्नीचर्स का सिलेक्शन करते हैं घर के लिए तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, किस कलर को हमें प्रेफर करना चाहिए फर्नीचर के लिए? तो जो हमने डायरेक्शंस बताई हैं आपको, जिस डायरेक्शन में जो कलर सूट करता है फर्नीचर भी उस डायरेक्शन में उसी कलर का होना चाहिए। जैसे हमने आपको अभी बताया, जिक्र किया कि नॉर्थ जो है वो पानी की दिशा है और वहाँ ब्लू कलर होना चाहिए। तो फर्नीचर अगर मान लीजिए आप लाइट कलर की वॉल ले रहे हैं तो आप ब्लू कलर का फर्नीचर ले सकते हैं वहाँ पे। और अगर आपने साउथ वेस्ट में आपका मास्टर बेडरूम है तो वहाँ पे कारपेट येलो कलर का डाल सकते हैं आप, या बेडशीट येलो कलर की ले सकते हैं आप। तो इस तरीके से फर्नीचर का अगर आपको चुनाव करना है तो उसके जो कलर है वो येलो कलर ले सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप चुनाव कर सकते हैं चीज़ों का। बिल्कुल। अब एक बात आती है गार्डन एरिया की, तो वहाँ पर लोग ना प्लांट्स को लेकर के बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कई लोग तो घर के अंदर आर्टिफिशियल प्लांट्स। अच्छा मैम, एक चीज़ और है कि क्या आर्टिफिशियल प्लांट्स हमें घर के अंदर यूज़ करने चाहिए? क्यों ज़रूरत है आर्टिफिशियल प्लांट्स की? हम प्लांट्स एक ग्रीनरी के लिए ही हमें चाहिए। एक्चुअली प्लांट्स लगाने का पर्पस ये है कि आँखों को बहुत ठंडक मिलती है ग्रीन कलर से, प्योर ऑक्सीजन मिलती है प्लांट लगाने से। तो आर्टिफिशियल फ्लावर ग्रीन कलर तो दे सकते हैं लेकिन आपको वो ताजगी नहीं दे सकते, वो एक बासीपन, वो एक बोरियत देते हैं। तो आर्टिफिशियल प्लांट्स के मैं तो सख्त विरोधी हूँ। अपने गार्डन में आपको ग्रीन प्लांट्स लगाने चाहिए, अच्छे प्लांट्स लगाने चाहिए, लाइव प्लांट्स लगाने चाहिए, और वो प्लांट्स यूज़ करने चाहिए जिनमें 24 आवर ऑक्सीजन हो। जैसे तुलसी जी का पौधा हर घर में होना चाहिए क्योंकि वो 24 आवर प्योर ऑक्सीजन देती है। तो नॉर्थ ईस्ट में छोटे पेड़ पौधे और तुलसी जी की स्थापना हम कर सकते हैं। और जो थोड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं जो ऊंचे हाइट वाले होते हैं वो हमें साउथ वेस्ट, वेस्ट और साउथ की वॉल पे लेने चाहिए क्योंकि एनर्जी का फ्लो जो है वो मैक्सिमम नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट से होता है। तो एनर्जी फ्लो घर के अंदर आना चाहिए, और जो नेगेटिव जोन है वो है साउथ वेस्ट, साउथ और वेस्ट। तो वहाँ पर हाई प्लांटेशन होने से वो एनर्जी का फ्लो वहाँ से रुक जाता है। तो जो घर के अंदर एनर्जी आई वो पॉजिटिव एनर्जी घर पे ब्लॉक हो गई क्योंकि पीछे साउथ वेस्ट की तरफ आपके बहुत ऊंचे प्लांट हैं और वहाँ से कोई नेगेटिव एनर्जी आपके घर के अंदर नहीं आ पाई। तो ये तरीका होता है प्लांटेशन का। और ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है कि कौन से प्लांट लगाने चाहिए, कौन से नहीं लगाने चाहिए। तो हम कई प्लांट तो खास तौर पे रेमेडी के तौर पर यूज़ करते हैं। जैसे अगर आप गमलों में लगाना चाहें, चूँकि बड़ और पीपल जो ऐसा प्लांट है जो कि घर के अंदर कभी भी ज़मीन में नहीं लगाना चाहिए क्योंकि उनकी जड़ें बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं, है ना। तो पूजा के तौर पर रेमेडियल फॉर्म पे आप बड़ और पीपल लगा सकते हैं गमले में। तो पूरब की तरफ अगर आप बड़ लगाते हैं और पश्चिम की तरफ पीपल लगाते हैं, तो आपने अभी एक सवाल पूछा था रिलेशनशिप को अगर कोई इशू हो तो हम क्या करें। तो ये एक बहुत अच्छा उपाय है रिलेशनशिप को सॉल्व करने का कि आप पूरब में बड़ का पेड़ लगाएं, पश्चिम में पीपल का पेड़ लगाएं। तो ये रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, पूरब पश्चिम एक्सेस को मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो हर शनिवार अमावस अगर आप रोज़ पूजा कर सकें तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अमावस और शनिवार आपको खासतौर पर इन पौधों को जल अर्पित करना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। 24 आवर ऑक्सीजन देता है पीपल भी। तो ये एक्सेस जो नेगेटिव जोन का है उसको बैलेंस करने में काफ़ी हद तक मदद करता है ये। बिल्कुल।
कुछ लोग जैसे ऑफिस में बहुत अच्छे से डेकोरेशन करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, क्लाइंट डील्स भी वहीं पे होती है। तो जो मेन कैबिन होता है वहाँ पर क्या हम कोई ऐसा यंत्र रख सकते हैं ताकि हमारी जो मीटिंग है वो सक्सेस हो, जो डील है वो क्रैक हो पाए? यंत्र हालांकि ऊपर रखने के भी होते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि ऊपर यंत्र ना रख के अगर हम ज़मीन पर ही काम करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर चीज़ का सवाल क्या पूछ रहा है क्लाइंट, कि क्या उसके ऑफिस में फुटफॉल नहीं हो रहा है, फुटफॉल हो रहा है, क्लाइंट भी आ रहा है लेकिन क्लोजर नहीं हो रहा है। सवाल कौन सा है? क्लोजर नहीं हो रहा है तो उस दिशा को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है जो क्लोजर दे सके उसे। तो जब अगर क्लोजर नहीं मिल रहा है तो सिर्फ उस ज़मीन के ऊपर भी रख सकते हैं, लेकिन ज़मीन के अंदर काम किया जाता है कि वो हमेशा एनर्जी बनी रहे। ज़मीन के ऊपर कोई यंत्र रख दिया तो हो सकता है कि कोई उठाकर उसे कहीं यहाँ से वहाँ प्लेस कर दे, चेंज हो जाए, ध्यान ना रहे। तो जो जिस दिशा पे यंत्र होता है वो उस दिशा के लिए अच्छा होता है। दिशा चेंज होने से हो सकता है उनका असर विपरीत हो जाए या असर कम हो। तो ज़मीन के अंदर काम करना ज़्यादा प्रेफरेबल है, ना कि ऊपर काम करने से। मैम ये तो बात होगी बिजनेस की, लेकिन कुछ बड़ी इंडस्ट्रीज़ के साथ भी आप लगातार काम करती हैं, तो उनके लिए, उनके माध्यम से हमारे व्यूअर्स को आप क्या गाइडेंस कर सकती हैं? छोटी इंडस्ट्री हो चाहे बड़ी इंडस्ट्री, वास्तु के रूल हर जगह काम करते हैं। कुछ खास प्रॉब्लम मैंने इंडस्ट्रीज़ में देखी जो अक्सर देखने को आती है कि लेबर प्रॉब्लम होती है उनके यहाँ, या फिर कई बार एक्सीडेंट्स होते हैं जहाँ पर लेबर की डेथ हो जाती है, या फिर कुछ ब्लास्ट कंटिन्यू, कोई आग लग गई है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है। इस तरह की चीज़ें लगातार कुछ फैक्ट्रीज़ में होती हैं। और कुछ पैटर्न मैंने देखा है कि कुछ जगहों पर खासतौर पे पैटर्न रिपीट होते हैं। जैसे किसी फैक्ट्री में आग लग रही है तो वहाँ कंटिन्यू हर साल 2 साल में कहीं ना कहीं कोई आग लग जाती है। जी। तो उनका कोई ना कोई साउथ ईस्ट का एरिया डिफेक्टिव है जहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। क्या डिफेक्ट है वो वहाँ पर जाकर समझना होता है। कई बार होता है कि वहाँ पर कोई वाटर बॉडी है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि साउथ ईस्ट एक्सेसली निकला हुआ है, एक्सटेंडेड है वो पोर्शन, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ये प्रॉब्लम जाकर समझकर उस प्रॉब्लम को दूर करना होता है, या फिर एनर्जी वर्क करना होता है। कई बार ये बहुत दुखद होता है कि जो जहाँ पर मेल्टिंग प्लांट होते हैं वहाँ पर मजदूर गिर गए, उनकी प्लांट में गिरने से डेथ हो गई, या फिर करंट लग गया। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं तो वो भी बहुत, एक्चुअली ये बहुत सेंसिटिव है ये चीज़ें। तो हर फैक्ट्री की, हर इंडस्ट्रियल्स की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने यहाँ पर ऐसी चीज़ें डेवलप ना होने दे, इस तरह की वास्तु नेगेटिविटी डेवलप ना होने दे कि इस तरह के इंसिडेंट हों। तो लगाते वक्त ही फैक्ट्री सारी चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए कि उनके यहाँ पर ये दुर्घटनाएं ना हो, और अगर हो रही हैं तो उन्हें प्रॉपर उस दिशा में चेक कर लेना चाहिए कि उस दिशा में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। ये डिफेक्ट अक्सर ब्रह्म स्थान या साउथ वेस्ट में डिफेक्ट होने से इस तरह की चीज़ें होती हैं। साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और ब्रह्म स्थान, ये 3 चीज़ खासतौर पे जिम्मेदार होती हैं इस तरह के इफेक्ट्स के लिए। तो एक बार ध्यान देना चाहिए कि इन दिशाओं में कोई खराबी तो नहीं है, और अगर खराबी है तो उनका दोष दूर करना बहुत ज़रूरी है ताकि जनहानि ना हो। क्योंकि इंसान धन तो कमा लेता है लेकिन जीवन किसी का वापस लौट कर नहीं आ सकता, और एक इंसान के पीछे कितने लोग जुड़े होते हैं, कितनी जिंदगियाँ जुड़ी होती हैं। तो ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो अपनी फैक्ट्री में इस बात का खास तौर पर ध्यान देना चाहिए कि ये गलतियां ना हो। कुछ जगह पर मैंने देखा है कि फैक्ट्री में क्लोजर नहीं हो पाता है। क्लाइंट पहले तो ठीक थे, अब अच्छे नहीं हैं। क्या होता है, कुछ फैक्ट्रियाँ लगती हैं और धीरे धीरे वो एक्सपेंड करती जाती हैं, और जब एक्सपेंशन होता है तो कई बार गलत दिशाओं में एक्सपेंशन हो जाता है। तो कुछ क्लाइंट्स का ये कहना होता है कि पहले तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक से क्या हो गया। अचानक से उन्होंने अपनी फैक्ट्री में कोई चेंज किया, कोई एक्सपेंशन किया, जिसकी वजह से चीज़ें खराब हो गई। तो वो भी ध्यान देना ज़रूरी है कि आप किस तरीके से एक्सपेंशन कर रहे हैं अपना। तो वो कहीं आपके लिए नेगेटिव तो नहीं है, और एक्सपेंशन हो रहा है तो सही दिशा में सही तरीके से एक्सपेंशन हो, ताकि जो रिसेंटली जो फैक्ट्री चल रही है उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हमारे सामने आए हैं जिसकी वजह से बहुत लॉस भी हुआ है, कि क्लाइंट को बहुत लॉस हुआ, लेकिन जब प्रॉपर तरीके से एक्सपेंड किया गया तो फिर वो लॉस से उनको वो बाहर आने में मदद मिली। जी। तो ये चीज़ें इंडस्ट्री के लिए, और हम हर तरीके की फील्ड पे काम कर रहे हैं। ये तो सिर्फ इंडस्ट्री हुई, हम हॉस्पिटल्स के लिए भी काम कर रहे हैं, हम स्कूल्स के लिए भी काम कर रहे हैं। तो कोई भी फील्ड, कोई भी कंस्ट्रक्शन, चाहे वो होटल हो, होटल इंडस्ट्री हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो वैसी कमर्शियल स्पेसेस हो, अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आपको वास्तु फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप कम से कम पीस में रहें, और जिस पर्पस से वो जो एक नींव डाली गई है वो पर्पस फुलफिल होना चाहिए। क्योंकि एक ही इंडस्ट्री या एक ही जगह से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो हर एक किसी का फ़ायदा होना चाहिए वहाँ से जुड़कर। तो इस बात की गारंटी क्लाइंट ही ले सकता है कि वो जब कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो उसको सही तरीके से आगे लेकर जाए। जी। तो वास्तु न सिर्फ आपके घर बल्कि बिजनेस, ऑफिस और बड़ी इंडस्ट्री के लिए कितना अहम होता है ये हमने सेशन में जाना। और जैसे कि मैम ने बताया कि बहुत सारे उपाय इसके लिए कर सकते हैं आप। तो मैम से अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इनकी इंस्टा आईडी यहाँ पर फ्लैश हो रही है, आप यहाँ इन आईडी से कनेक्ट करके इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
So thank you so much, ma'am, for this session. थैंक यू अमित. Thank you so much.